हेलो, सत श्री अकाल, नमस्कार। दिस इज भावना और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपकी क्वेरीज थी उन चीजों के बारे में आज चर्चा कर लेते हैं। जैसे बहुत से बच्चे क्या कहते हैं, सीटेट में जो अभी एग्जाम हुआ है 7 जुलाई 2024 को, तो वो उनका ये कहना था कि हमने जो है ओएमआर शीट में क्या कर दिया था। जैसे यहाँ पे रोल नंबर होता है, ठीक है, रोल नंबर होता है, फिर यहाँ पे टेस्ट बुकलेट, टेस्ट टेस्ट बुकलेट नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने अपने रोल नंबर में मिस्टेक कर दी थी। 0 और 1 1 वाले में इस तरीके से नंबर्स होते हैं ना, 0 होता है पहले, फिर 1 होता है। तो बहुत से लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 1 लिखा होता है तो 1 सीधे यहाँ भर देते हैं। तो अगर आपने रोल नंबर और टेस्ट बुकलेट भरने में गलती करी है तो आपका एग्जाम कैंसिल होने की बहुत ज्यादा संभावना है, ठीक है। और नीचे अगर कोई गलती करी है और अगर ओएमआर शीट में अगर आपने 15th क्वेश्चन है, आगे आपका ए बी सी डी ऑप्शन है, आपने अगर यहाँ पे इसको बी में ऑप्शन करेक्ट करा है, फिर जाकर के फिर डी में भी आपने कुछ इस तरीके से बबल भर रखा है, तो ये क्वेश्चन आपका खुद ही खुद कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो रीड ही नहीं होगा, इसका एक जो मार्क्स होगा वो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अगर जिन बच्चों ने अपने बुकलेट नंबर और रोल नंबर में मिस्टेक कर रखी है तो उनका एग्जाम कैंसिल होने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ओएमआर शीट वाले वीडियो में आपने ये बताया था कि जब आप अपना रोल नंबर और बुकलेट नंबर लिखें तो उसे बहुत ध्यान से लिखें। और जो आपका बुकलेट कोड था, जैसे आई था, कुछ बच्चों का जे था, कुछ बच्चों का एम था, तो उसको भी आपने बहुत ध्यान से भरना था। वो आगे से लिखा होता है कि दिस इज द बुकलेट नंबर आई, तो वो 2 लैंग्वेज में भी आपको आई और आई ही भरना होता है, ठीक है। तो ये क्वेरीज आ रही थी कि ओएमआर शीट में ये गलती हुई है तो क्या हमारा पेपर कैंसिल हो जाएगा या क्या रहेगा। तो ये चीजें हो सकती हैं आपके साथ। और अब बात कर लेते हैं, यूपी में सुपर टेट की वैकेंसीज आएंगी, ऐसा दैनिक भास्कर के एक अखबार में सूचना आई हुई थी, जिसमें योगी जी के साथ बैठक करके ये निष्कर्ष निकाला गया 40 से 45 हजार तक का काफी वैकेंसीज अभी इस 2024 के लास्ट दिसंबर तक का देखने को मिल सकती है। तो हाँ, आप बिल्कुल अपने उसमें सुपर टेट में वैसे तो डीएलएड वाले जाते हैं, पर बीएड वालों के लिए भी वहाँ पे सहायक शिक्षा, बेसिक शिक्षा और इन सारे होम गार्ड वगैरह ये सारी वैकेंसीज भी देखने को मिलेंगी। पीजीटी के लिए थोड़ा कम देखने को मिलेंगी, पर हाँ जरूर देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आपकी तैयारी अब आपने कैसी करनी है, बहुत जोरों और शोरों से करनी है, ताकि आपका जिन बच्चों का 7 जुलाई 2024 को सीटेट क्लियर नहीं हो रहा है, जिनको अंदर से इंट्यूशंस ऐसी आ रही हैं कि भैया हमारा ये वाला जो 7 जुलाई 2024 वाला सीटेट का पेपर है वो क्लियर नहीं होगा, तो आप लोग उस चीज के लिए क्या करो, मेहनत करना शुरू कर दो। इस बार जो सेकेंड अटेम्प्ट होता है, सीटेट साल में 2 बार होता है, इस बार अगर वो जुलाई में हो गया है तो नेक्स्ट टाइम दिसंबर के अंदर अंदर ही हो जाएगा। जी हाँ, मैं सच बोल रही हूँ आपको, ये कंफर्म है। अभी अक्टूबर सितंबर में क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा और दिसंबर के अंदर अंदर आपका पेपर भी हो जाना है, क्योंकि दिसंबर लास्ट में सुपर टेट की वैकेंसीज आने वाली हैं। आपका सी टेट और यूपी टेट दोनों पेपर्स क्या हो जाएंगे, दिसंबर से पहले हो जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहो, अभी से पढ़ना शुरू कर दो। और जनवरी के आसपास भी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो इसलिए क्या हो रहा है, जैसे सीरियल वाइज चल के आ रहा था ना अभी तक कि पहले 2023 में क्या होता, 20 अगस्त को पेपर हुआ था, क्योंकि पहला पेपर ही काफी लेट हुआ था, इसलिए जो दूसरा पेपर था वो जनवरी में चला गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, मैं आपको पहले ही क्लियर कर रही हूँ। जुलाई में इस बार आपका पेपर हो गया है, बिल्कुल मिड में, साल के मिड में आपका पेपर, फर्स्ट पेपर आपका पूरा हो चुका है। तो नेक्स्ट पेपर आपका कहाँ आ जाएगा, दिसंबर में एनी हाउ हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है, आप सुपर टेट भी दे पाएंगे, सब चीजें दे पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, अगर अभी 7 जुलाई वाला पेपर आपका क्लियर हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप दिसंबर वाले के लिए प्रिपरेशन करो, और वो भी आपका बिल्कुल एनी हाउ निकल ही जाएगा। अगर लेकिन आप आज से ही अगर उसकी तैयारी करेंगे तो ही निकलेगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे बात कर लेती हूँ कि डीएलएड और बीएलएड भर्तियां ये सिर्फ यूपी में आई हुई है अभी, और यूपी वालों को थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा सीटेड वगैरह में उनके अगर 82 वगैरह मार्क्स होंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई बाहर के स्टेट से अगर उसको भरता है तो जनरल कैटेगरी वाले को क्या चाहिए होंगे, 90 मार्क्स ही चाहिए होंगे। वहां पे जो आरक्षण वगैरह है वो सिर्फ लड़कियों के लिए होगा, उसमें 82 मार्क्स चाहिए होंगे। अगर वो यूपी से है तो उनके लिए थोड़ा सा वहां पे रिजर्वेशन मिलता है, बट अदर स्टेट से कोई रिजर्वेशन नहीं है। आपको 90 मार्क्स लेके आने हैं सीटेट में तो लेके आने हैं, ठीक है। और बीएड वाले जो स्टूडेंट है उनको
उनका सेकंड पेपर क्लियर होना चाहिए सीटेट का, और डीएलएड वाले जो बच्चे हैं उनको फर्स्ट पेपर क्लियर हो तो चलेगा। लेकिन केवी वगैरह के लिए क्या होता है कि केवी वगैरह के लिए दोनों पेपर क्लियर होने चाहिए आपके, फर्स्ट और सेकंड सीटेट, इसलिए आपका सीटेट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी क्या हो गया है देखो, ये बात तो चलो हमने कर ली सी डीएलएड और बीएलएड वाली। उसके बाद सीटेट में कितने नंबर चाहिए मैंने आपको बता दिया कि जनरल वालों को 90 नंबर लाने हैं। ठीक है, तो आप 90 मान के मत चलिए, जब आप अपने दिमाग में ये सोचेंगे कि मुझे 150 नंबर लाने हैं तब जाकर के आपके कहीं 100 प्लस मार्क्स आ पाएंगे, तो आप 90 पे मत अटके रहो। इस बार भी आप अगर 90 में अटकोगे तो भी इस बार का नहीं क्लियर होगा। ठीक है, इस बार दिसंबर में आप बिल्कुल रेडी हो जाइए, क्लासेस आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं कराते रहूंगी, तो आप मेरे इस वीडियो में बने रहिए और अपना सीटेट जरूर दिसंबर में क्लियर करने की सोचिए, क्योंकि उस टाइम पर वहां पे बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी होंगी जो कि आपको देखने को मिलेंगी, और वहां पे वो वैकेंसीज आप मौका ना छोड़ दे, ऐसा ना हो। ठीक है, और एक वैकेंसी अभी और आ रखी है, वो है डीएसएसबी की। ठीक है, ये वैकेंसीज अभी मतलब अभी अधियाचना आई है इसकी भी, लेकिन ये 2024 के लास्ट तक का एनी हाउ, मतलब इसका जो नोटिफिकेशन है वो आ ही जाएगा, उससे पहले ही आ जाएगा, इवन अक्टूबर या सितंबर के आसपास आ जाएगा, और जनवरी में इसका पेपर होना है। ठीक है, तो उसके बाद आगे बात करते हैं सीटेट दिसंबर। इस बार का जो सीटेट है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वो पहले जो होता था वो जनवरी में चला जाता था, साल का जो सेकंड पेपर होता था सीटेट का वो जनवरी में चला जाता था। 2-3 सालों से ये पैटर्न बन रहा था, लेकिन इस बार नहीं होगा ऐसा, इस बार दिसंबर में ही हो जाएगा एनी हाउ, क्योंकि उन लोगों को भी पता है ये जो सीटेट है आपका अभी सीबीएसई कंडक्ट करवा रही है। ठीक है, सीटेट आपका कौन कंडक्ट करवा रही है? अभी सीबीएसई कंडक्ट करवा रही है, सीबीएसई एजेंसी कंडक्ट करवा रही है, तो उसे पता है कि अभी लास्ट टाइम दिसंबर 2024 में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, इसलिए वो लोग दिसंबर में ही आपके पेपर को करवा देंगे। ठीक है, और इस बार सिमेट्री से चलते हुए आ रहा है, पेपर साल के मिड में आपका 7 जुलाई 2024 को पहला पेपर सीटेट का निपट चुका है, तो अब दूसरा पेपर एनी हाउ दिसंबर में तो निपट ही जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है कि जो सीटेट का पेपर है अभी तक का 2 साल से मेरे ख्याल से वो ऑफलाइन हो रहा है, और अब ऑफलाइन हो रहा है क्योंकि अभी उसे सीबीएसई एजेंसी कंडक्ट कर रही है। ठीक है, अगर ये एनटीई के पास आ गया, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास आ गया, तो पेपर ऑनलाइन कंडक्ट करवाती है। जो एनटीई है वो आपका पेपर ऑनलाइन कंडक्ट करवा देगी, इसलिए आपको क्या करना है, और जैसे कि आप देखते जा रहे हो सीटेट के जो पहले पेपर आते थे वो बहुत इजी आते थे, है ना, अब धीरे 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 उसका लेवल बढ़ा दिया गया, तो आप जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपना सीटेट क्लियर करने की सोचिए, अदरवाइज आगे पता नहीं क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं ना। पहले देखने को मिलता था एजर्शन वाले क्वेश्चन बहुत कम होते थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते थे, बहुत ही अब क्या करा है, लैंग्वेज को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया है ना, तो इस वजह से हम बच्चों को क्या है वहाँ पे समझने में बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जा रहा है वो, और बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, टाइम कम हो रहा है, और लेंदी क्वेश्चंस है, एजर्शन वाले क्वेश्चंस है, तो वो लोग इतना अच्छे से अपने वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए मैं कह रही हूँ जितना जल्दी हो सके आप अपना सीटेट क्लियर करिए। सीटेट के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, जैसे कि अभी यूपी और बिहार में इलेक्शन नहीं हुए, तो मान के चलिए कि वहां पे तो बहुत सारी वैकेंसीज है। उत्तराखंड में अभी एलटी का पेपर होने वाला है 13 अगस्त को, जैसे आपको पता है, लेकिन यहाँ पे भी भारी वैकेंसीज आएंगी। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, बस अपने सीटेट में फोकस करना है, आप उसको कैसे ना कैसे करके एनी हाउ निकालिए, आज से ही पढ़ना शुरू करिए। बाकी क्लासेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देते रहूंगी, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आऊंगी, तो आप मेरी वीडियोस के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू वेरी मच।